वेलकम टू दिस सीरीज ऑफ MGT 201 न्यू शॉर्ट लेक्चर्स। ये MGT 201 के न्यू शॉर्ट लेक्चर सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज वीडियो के अंदर आपको मॉड्यूल नंबर 3 करवाया जा रहा है, जो कि है टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बारे में, जिसके टॉपिक नंबर 23 से लेकर 52 तक शामिल हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। सो फंडामेंटल्स ऑफ टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यानी कि जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है उसके जो फंडामेंटल्स हैं, कुछ जो बुनियाद हैं, वो अगर हम देखें, जो कॉन्सेप्ट है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का, उसके फंडामेंटल्स देखें। सो एक अहम चीज़ ये कि अ रुपी टुडे इज़ वर्थ मोर देन अ रुपी इन द फ्यूचर ड्यू टू पोटेंशियल अर्निंग। आज जो एक वैल्यू है रुपी की, 1 रुपये की अगर हम वैल्यू देखें तो वो ज़्यादा है उसके मुकाबले में जो कि आपको फ्यूचर में मिलेगा, क्योंकि पोटेंशियल अर्निंग की वजह से, जो अर्निंग है उसकी वजह से आज जितनी वैल्यू है 1 रुपये की या 100 रुपये की, वो आज से 1 साल बाद नहीं होगी। क्यों? क्योंकि हम देखते हैं कि महंगाई के अंदर हम इजाफा देखते हैं और हमारे यहाँ पे हम देख रहे हैं कि काफ़ी तेज़ी से जो है वो महंगाई में इजाफा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हो क्या रहा है कि जो रुपये की वैल्यू है उसके अंदर बहुत तेज़ी से कमी आती जा रही है। तो यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी है कि जो पैसा आज हमारे हाथ में है उसकी वैल्यू ज़्यादा है, उतना ही पैसा 1 साल बाद होगा तो उसकी वैल्यू उतनी नहीं रहेगी। आज अगर 1 लाख है तो 1 साल बाद या 10 साल बाद 1 लाख की उतनी वैल्यू नहीं होगी। आज से हम 20 साल पहले जाएं तो 1 लाख की बहुत ज़्यादा वैल्यू होती थी, लेकिन आज के दौर में 1 लाख की वैल्यू उतनी नहीं है जितनी आज से 20 साल पहले होती थी। उसके बाद है फिर इंटरेस्ट रेट इम्पैक्ट। इंटरेस्ट रेट डिटरमाइंस ग्रोथ ऑफ मनी ओवर टाइम अफेक्टिंग फाइनेंशियल डिसीजन। अब जो इंटरेस्ट रेट होता है ये डिटरमाइन करता है जो ग्रोथ ऑफ मनी हो रही है वक्त के साथ, अगर हम देखें, और अफेक्ट कर रहा होता है ये जो फाइनेंशियल डिसीजन आते हैं उसकी वजह से। तो जो पैसा होता है उसका पोटेंशियल होता है कि अर्न किया जा सकता है, इंटरेस्ट जो है उसके ज़रिए अर्न जो है वो किया जा सकता है। अगर इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लें तो 1 लाख रुपीज़ टुडेज इक्वल्स टू 1,10,000 इन 1 ईयर एट 10% इंटरेस्ट रेट। आज के 1 लाख जो है वो 1,10,000 के बराबर होंगे अगले साल के, अगर 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो इंटरेस्ट रेट के अगर हिसाब से हम देखें तो आज के जो 1 लाख है वो 1,10,000 के बराबर हो जाएगा अगले साल, अगर 10% इंटरेस्ट रेट चल रहा है तो इस हिसाब से। सो फाइनेंशियल डिसीजन मेकिंग देखें, जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी है, हेल्प इवेल्युएट फ्यूचर कैश फ्लो फॉर बेटर फाइनेंशियल प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट। टाइम वैल्यू ऑफ मनी जो है वो हेल्प करता है एवेल्यूएट करने में, एग्जामिन करने में जो फ्यूचर कैश फ्लो होता है, ताकि बेहतर फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सके और जो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह हैं उनको। सो नाउ द रोल ऑफ टाइम एक्चुअली इन ग्रोथ। टाइम जो है वो प्ले करता है क्रिटिकल रोल जो है फाइनेंशियल ग्रोथ के अंदर, और ये अलाउ करता है मनी को कि अर्न किया जाए इंटरेस्ट। और इसके अलावा ये है कि फिर जितना ज़्यादा जो है पैसे को लंबा लंबा अरसे के लिए इन्वेस्ट किया जाता है, उतना ही पोटेंशियल होता है कि ये ग्रो हो, कंपाउंडिंग की वजह से उतना ही ज़्यादा ग्रो होता है। उसके अलावा ये कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन भी होता है, यानी कि जो महंगाई है उसका भी एक असर होता है। इन्फ्लेशन क्या करती है, महंगाई जो है वो डिक्रीज़ कर देती है, इरोड कर देती है जो परचेजिंग पावर होती है, और उसी वजह से होता क्या है कि उसकी जो रियल वैल्यू होती है वक्त के साथ साथ पैसे की, वो गिरती चली जाती है। और ये वही बात आ गई कि जैसे कि आज 100 रुपये से आप जितनी चीज़ें बाई कर सकते हैं, 1 साल बाद या 2 साल बाद आप उतनी चीज़ें बाई नहीं कर सकेंगे। और पीछे हम 20 साल पहले देखें तो 20-25 साल पहले तो 100 रुपये में काफ़ी चीज़ें आ जाती थी एक वक्त में, लेकिन अब आज के दौर में हमारे लिए बहुत मुश्किल है 100 रुपये में चीज़ें लेना। कुछ चीज़ें ऐसी हैं रोज़मर्रा के इस्तेमाल की वो 100 रुपये में आना मुश्किल है वो। और उसके बाद फिर नॉमिनल वर्सेस रियल रेट्स अगर हम देखें, नॉमिनल और रियल होते हैं रेट्स। नॉमिनल रेट्स जो है सिंप्लीफाई कैलकुलेशन है, तो खैर सिर्फ सिंप्लीफाई करते हैं कैलकुलेशन, वाइल द रियल रेट रिफ्लेक्ट्स ट्रू वैल्यू अकाउंटिंग फॉर इन्फ्लेशन। जबकि रियल रेट्स प्रोवाइड करते हैं ज़्यादा एक्यूरेट जो रिफ्लेक्शन होता है वैल्यू को, और इसमें इन्फ्लेशन को भी सामने रखा जाता है, महंगाई को सामने रखते हुए जो है वो रियल रेट का हमें पता चलता है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन इम्पोर्टेंस अगर हम देखें, सो
अंडरस्टैंड करना टाइम और इन्फ्लेशन को हेल्प करता है अचीव करने में फ्यूचर जो फाइनेंशियल गोल्स हैं। इसके बावजूद कि जो भी इकोनॉमिक चेंजेस आ रही, माशी तौर पे चेंजेस जो आ रही हैं कंट्री में, उसके बावजूद भी अगर हम इनको समझेंगे टाइम और इन्फ्लेशन को, तो हम काफ़ी हद तक जो है वो फाइनेंशियल गोल्स को अपने हम अचीव कर सकते हैं, हम मुकाबला कर सकते हैं। हमारे कंट्री के अंदर अगर इकोनॉमिक चेंजेस ऐसे आ रहे हैं जो ख़राब हैं, लेकिन हम मुकाबला कर सकते हैं इनको ही समझते हुए अच्छी तरीके से। सो नाउ द इंटरेस्ट कैलकुलेशंस। अगर हम डेफिनेशन की तरफ जाएं सिंपल इंटरेस्ट की, सिंपल इंटरेस्ट को कैलकुलेट किया जाता है सिर्फ जो प्रिंसिपल अमाउंट जो कि इन्वेस्ट किया जाता है या फिर जो बोरो किया जाता है, और ये जो है रिप्रेजेंट करता है एक्स्ट्रा मनी जिसको कमाया गया या फिर पे किया गया डेफर्ड करंट स्पेंडिंग के लिए। और अगर हम इसके फार्मूले की बात करें, सो जो इंटरेस्ट होता है ये बराबर होता है प्रिंसिपल को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं रेट और टाइम से, यानी कि इंटरेस्ट बराबर है प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट बाय टाइम, यानी कि आई इज इक्वल्स टू कैपिटल आई इज इक्वल्स टू पी मल्टीप्लाई बाय आर बाय टी, और आर और टी जो है वो जो है स्मॉल है, जबकि वो पी जो है वो कैपिटल है। और इसकी अगर एग्जांपल हम देखें कैलकुलेशन की, सो ये है कि इन्वेस्टिंग 1 लाख जो है वो इन्वेस्ट किया जा रहा है एट 10% फॉर 1 year yields 10,000 interest and 1 lakh प्रेजेंट वैल्यू। तो अगर 1 लाख को इन्वेस्ट किया जा रहा है 10% के ऊपर 1 ईयर के लिए, तो उसमें जो मिलता है हमें इंटरेस्ट वो 10,000 मिलता है, और 1 लाख 10,000 उसकी जो है वो फ्यूचर वैल्यू जो है वो हो जाती है। अब लिमिटेशंस भी हैं कुछ इसकी। सिंपल इंटरेस्ट एक्सक्लूड करता है जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, और लिमिट करता है जो लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल ग्रोथ होती है उसको। अच्छा, अब आपके सामने जो है वो फ्यूचर वैल्यू के इम्पोर्टेंट जो फार्मूला है, जब भी फ्यूचर वैल्यू निकाली जाती है तो फ्यूचर वैल्यू जो है वो बराबर होती है जब प्रिंसिपल अमाउंट होता है जिसको इन्वेस्ट किया जा रहा है उसमें जब हम इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं, तो इस तरीके से जो है वो फ्यूचर वैल्यू को निकाल सकते हैं। और अगर एक और सिचुएशन हो सकती है निकालने के लिए कि फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रिंसिपल अमाउंट मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर टी। अब आर टी जो है, आर वही रेट हो गया जो इंटरेस्ट रेट है, और टी जो है वो टाइम इन ईयर्स हो गया। रेट हो गया इंटरेस्ट रेट जो दिया जा रहा है जितने परसेंट भी, और टी जो है वो टाइम इन इंटरेस्ट हो गया। तो इस तरीके से भी फ्यूचर वैल्यू जो है वो निकाली जा सकती है। सो नाउ दी कंपाउंड इंटरेस्ट। अब डेफिनेशन अगर हम देखें कंपाउंड इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन प्रिंसिपल एंड एक्युमुलेटेड इंटरेस्ट एनेबलिंग एक्सपोनेंशियल ग्रोथ ओवर टाइम। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो कैलकुलेट करते हैं दोनों के ऊपर करते हैं, एक तो प्रिंसिपल के ऊपर भी जो अमाउंट इन्वेस्ट किया गया है या बोरो किया गया है, और एक तरफ जो एक्यूमुलेट इंटरेस्ट हुआ है जो इंटरेस्ट जमा हुआ है प्रीवियस पीरियड से, पिछले पीरियड्स पिछले सालों से जो हुआ है। और इस मेथड की वजह से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है इन्वेस्टमेंट की अगर हम वक्त के साथ देखें। और इसका जो फार्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, उसके मुताबिक फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस आर एंड, और उसकी जो पावर होगी वो एन होगी। पावर जो है वो एन होगी इसकी, जहाँ पर पीवी तो प्रेजेंट वैल्यू है, आर जो है वही इंटरेस्ट रेट, और एन जो है नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड जो है वो हो जाएगा। और अगर इसका हम कंपैरिजन करें सिंपल इंटरेस्ट के साथ, सो सिंपल के मुकाबले में कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई करता है रेट जो रिपीटेडली इंक्रीज करते हुए जो टोटल रिटर्न होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि 1 लाख रुपीज़ को जो है कंपाउंड हुआ एनुअली 10% के ऊपर 2 सालों के लिए, तो इसकी जो वैल्यू बन जाएगी वो 1,21,000 बन जाएगी। ये आप ज़रूर जो है वो अगर आप चाहें तो उसको वैल्यू को पुट करके ज़रूर देखिएगा कि 1 लाख रुपीज़ किया गया जो कि प्रेजेंट वैल्यू है, 1 लाख जो है वो प्रेजेंट वैल्यू है, वो कंपाउंड उसको किया जा रहा है 2 ईयर्स के लिए। 2 जो है एन की जगह पर 2 आ जाएगा, और जो परसेंटेज जो है वो कितनी है, जो रेट है इसका वो 10% है।
सो ये 1,21,000 बन जाएगा। अच्छा, अब जो है इसकी इंपॉर्टेंस हम देखें, सो स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अर्ली मैक्सिमाइज रिटर्न थ्रू द पावर ऑफ कंपाउंडिंग ओवर। सो कंपाउंड इंटरेस्ट जो है वाइडली यूज़ किया जाता है सेविंग अकाउंट्स में, इन्वेस्टमेंट में और लोन्स में, जो कि बनाता है इसको क्रूशियल कॉन्सेप्ट जो है फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए। और ये हाईलाइट करता है इंपॉर्टेंस जो है स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट अर्ली करना, ताकि मैक्सिमाइज़ किया जाए रिटर्न जो है कंपाउंडिंग के ज़रिए। थोड़ी सी अब प्रैक्टिस भी देख लेते हैं इसकी, कि फ्यूचर वैल्यू जो है वो बराबर है प्रेजेंट वैल्यू, ये कंपाउंडिंग का फार्मूला है, प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + r विच इज़ द रेट, और जो इसकी फिर पावर जो है वो n है, इसको n को हम ऊपर भी लिख सकते हैं। सो जैसे कि आपको बताया गया था कि जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1,00,000 रुपीज़ है, और फिर वो 1,00,000 रुपीज़ जो है वो मल्टीप्लाई किया जाएगा 1 + r। अब यहाँ पर r जो है वो रेट है 10%, तो 10% बन जाता है 0.1, 0.1 बन जाएगा, और जो n है वो यहाँ पर 2 आएगा। सो अब जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो आ रहा है 1,21,000 यहाँ पे आ रहा है। इसको आप ख़ुद भी कैलकुलेट करके ज़रूर देखिएगा कि 1,00,000 को मल्टीप्लाई किया जा रहा है 1 + 0.1 और पावर है उसकी 2। अच्छा, अब है प्रेजेंट एंड फ्यूचर वैल्यू कैलकुलेशंस। सो फ्यूचर वैल्यू की अगर हम बात करें, फ्यूचर वैल्यू जो है इज़ कैलकुलेटेड एज फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू प्लस present value multiplied by rate multiplied by time showing money growth over time। सो फ्यूचर वैल्यू को कुछ इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू बराबर होता है प्रेजेंट वैल्यू में हम प्लस करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, और वो मल्टीप्लाई होता है रेट और टाइम से, यानी कि पूरा ब्रैकेट जो है वो उसमें प्रेजेंट वैल्यू को हम ऐड करेंगे, जो कि शो कर रहा है मनी ग्रोथ को वक्त के साथ। और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू का फार्मूला देखें, सो प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल्स टू future value divided by 1 + RT which is the rate by time showing current worth of future money। अब ये जो फार्मूला शो कर रहा है कि जो करंट वर्थ है फ्यूचर मनी की, जो फ्यूचर में पैसा आने वाला है उसकी जो करंट वर्थ है वो क्या है, कितना, यानी कि जब मिलेगा हमें पैसा उसकी अभी कितनी वर्थ है, उसकी अभी कितनी वैल्यू है उस पैसे की। सिंपल जो इंटरेस्ट एग्जांपल है वो यही है कि इन्वेस्ट किया जाए अगर 1,00,000 10% के रेट पे 1 ईयर के लिए, जिससे 10,000 मिल रहा है, तो उसकी जो फ्यूचर वैल्यू बन जाएगी वो 1,00,000 जो है 10,000 बन जाएगी। फाइनेंशियल डिसीजन इंपॉर्टेंस अगर हम देखें तो ये कैलकुलेशन जो है वो मदद करती है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजंस में भी और अंडरस्टैंड करने में फाइनेंशियल इम्पैक्ट। अब इसकी थोड़ी सी अगर हम प्रैक्टिस देखें उसी तरह से, तो हम फाइंड करेंगे प्रेजेंट वैल्यू जो कि है बराबर फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + RT विच इज़ द रेट एंड टाइम या फिर पीरियड। सो यहाँ पर जो है वो हमें जो है वो फ्यूचर वैल्यू जो है वो है हमारी 1,10,000, 1,10,000 जो है वो फ्यूचर वैल्यू जो हमें फ्यूचर में मिलने वाले हैं। और इस 1,10,000 को हमने डिवाइड करना है 1 से, और ऐड कर देना है हमने RT। यहाँ पे जो रेट चल रहा है वो कितना चल रहा है, वो चल रहा है 10%। अब 10% को अगर हम डेसिमल फॉर्म में लेकर आएंगे तो वो 0.1 बन जाएगा जब उसको 100 से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि परसेंट जब भी आता है तो उसको 100 से डिवाइड किया जाता है, इस वजह से मल्टीप्लाई बाय RT जो कि है 1 ईयर, तो यहाँ पर है। और फिर इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1,00,000। तो ये उसी का रिवर्स है, जो फ्यूचर वैल्यू जो है ये उसका रिवर्स है। फ्यूचर वैल्यू निकालते हैं एक तरफ, उसमें मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर हम जो है वो डिवाइड करके उसका रिवर्स हम कर रहे हैं। सो यूजिंग कंपाउंड इंटरेस्ट, अब फ्यूचर वैल्यू का फार्मूला जो है वो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 1 + R एंड पावर इज n। और जो प्रेजेंट वैल्यू है वो फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल्स फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 + R एंड पावर इज n। उसके बाद आता है फिर डिस्काउंटिंग फैक्टर।
एक्सप्लेन। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है, सो डी एफ यानी कि डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है बराबर होता है 1/1 + r, और ये पूरा जो है उसके ऊपर पावर जो है वो n है। एडजस्ट वैल्यूज़ फॉर इंटरेस्ट ओवर टाइम, ओवर पीरियड। तो इसके ज़रिए जो है वो डिस्काउंटिंग फैक्टर मालूम किया जाता है इस फार्मूला के ज़रिए। और इसमें भी आर वही रेट है और एन जो है वो ईयर है या पीरियड्स। अच्छा, अब एक यहाँ पर एग्जांपल है जो कि कंपाउंडेड की है कि 1 लाख रुपीज़ जो कि कंपाउंड हुआ है 10% के ऊपर 1 ईयर में। तो इसकी जो प्रेजेंट वैल्यू बनेगी वो बनेगी 90,909 बनेगी इसकी, क्योंकि ये 1 साल के अंदर जो है वो 10% जो है वो दे रहा है, ये इस वजह से 10% के रेट के ऊपर है। सो नाउ दी एन्युटीज एंड परपेचुइटीज। ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू दोनों इसमें आ जाते हैं। सो एन्युटी की डेफिनेशन अगर हम देखें, सो ये जो सीरीज़ होती है इक्वल पेमेंट्स या रिसीव जिनको किया जाता है रेगुलर इंटरवल के ऊपर। और ऑर्डिनरी एन्युटी जो होती है इसके अंदर पेमेंट होती है एंड के ऊपर हर पीरियड के, जबकि एनुअल एन्युटी जो होती है उसके अंदर पेमेंट होती है बिगिनिंग के ऊपर। और अब अगर हम इसके फार्मूले को देखें, सो ऑर्डिनरी एन्युटी में ये होता है कि फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है आर मल्टीप्लाई बाय 1 + r, एंड दी पावर जो होगी उसकी n-1 डिवाइडेड बाय r, इस तरीके से। और एन्युटी ड्यू के लिए एफ वी इज इक्वल्स टू r मल्टीप्लाई बाय 1 + r, एंड द पावर इज n-1 डिवाइडेड बाय r मल्टीप्लाई बाय 1 + r। तो आपके सामने जो वो फार्मूला जो मौजूद है ऑर्डिनरी एन्युटी का, जो कि है एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल आर मल्टीप्लाई बाय 1 + r, और पावर है उसकी n-1, और ये पूरा डिवाइड हो रहा है स्मॉल आर से। अब यहाँ पर कैपिटल आर जो है वो रेगुलर पेमेंट को रिप्रेजेंट करता है, जबकि बाकी सारी चीज़ें वही हैं कि स्मॉल आर जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट, और एन जो है वो ईयर या पीरियड्स को शो करता है। और अब आपके सामने जो है वो एन्युटी ड्यू का फार्मूला है, जहाँ पर फ्यूचर वैल्यू बराबर है आर मल्टीप्लाई बाय, ये पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई होगा 1 + r, जिसकी पावर है n-1, और इसको डिवाइड किया जाएगा आर स्मॉल आर मल्टीप्लाई बाय 1 + r। और यहाँ पर भी वही सारी चीज़ें कि स्मॉल आर जो वो रेट है, कैपिटल आर जो वो रेगुलर पेमेंट है, जबकि एन जो है वो ईयर या पीरियड है, और उसमें से 1 को माइनस किया जाएगा। अच्छा, अब एक चीज़ जो रह गई थी पहले, वो ये है कि इसकी जो एप्लीकेशंस हैं अगर हम उनको देखें, सो इनका कॉमनली जो है वो यूज़ किया जाता है रिटायरमेंट प्लानिंग के अंदर, इसके अलावा लोन के अंदर, रीपेमेंट के अंदर, इन्वेस्टमेंट के अंदर, ताकि समराइज़ किया जाए जो मल्टीपल पेमेंट्स हैं एक ही वैल्यू के अंदर उनके लिए। सो नाउ दी परपीचुइटी। सो डेफिनेशन अगर हम देखें इसकी, एक एन्युटी होती है ये, जो कि कंटिन्यूस रहती है इंडेफिनेटली तौर पर, बगैर किसी एंड के, कोई एंड नहीं होता। सो अब इसका जो प्रेजेंट वैल्यू फार्मूला है अगर हम उसको देखें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि डिवाइड करते हैं आर को, जहाँ पर आर पीरियोडिक पेमेंट होती है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं इंटरेस्ट रेट से, हम डिवाइड कर देते हैं। सो इसका अगर हम देखें एग्जांपल, तो परपेचुअल पेमेंट जो कि 100 रुपीज़ ईयरली है 10% रेट के, उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो 1000 बनेगी। तो अब ये किस तरीके से आया यहाँ पर 1000 के, यहाँ पर जो है वो इसी फार्मूले का यूज़ किया गया है कि जो प्रेजेंट वैल्यू है पी वी, ये बराबर है आर। अब जो आर है, जो कैपिटल आर है, पीरियोडिक पेमेंट जो कि 100 है, परपेचुअल पेमेंट है, या जो ये पेमेंट की जो बात की जा रही है। सो अच्छा, जब रेगुलर सॉरी जो बड़ा आर का जब लफ्ज़ आप देखेंगे, तो वहाँ पर पेमेंट की बात की जा रही होगी किसी न नॉर्मली तौर पर, जब इन फार्मूलों में जहाँ पर कैपिटल आर होता है। सो जो
ये जो है 100 हो गया और फिर इसको डिवाइड किया जाएगा स्मॉल आर से। स्मॉल आर क्या होता है? रेट होता है। 10% है तो 10% असल में होगा 0.1, क्योंकि जहाँ पे भी परसेंट साइन आता है उसको हम 100 से डिवाइड करते हैं, तो ये 0.1 हो जाएगा। सो 100 को जब हम 0.1 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास यही जो है वो 1000 आ जाएगा निकल के। फाइनेंशियल एप्लीकेशंस अगर हम देखें तो इनको यूज़ किया जाता है वैल्यू करने में। जो प्रेफर्ड स्टॉक होते हैं, परपेचुअल बॉन्ड्स, लॉन्ग टर्म इनकम मॉडलिंग के लिए। नाउ द एडवांस टाइम वैल्यू ऑफ मनी एप्लीकेशंस। सो अब इसमें जो है वो मिक्स कैश फ्लो है पहले। मिक्स कैश फ्लो जो होता है इसमें क्या होता है कि पेमेंट्स होती हैं जो कि वेरी करती हैं, उनमें फ़र्क आता है अमाउंट में भी और टाइमिंग में भी। इन एन्युटीज़ के मुकाबले में जो कि यूनिफॉर्म होती हैं, और कैलकुलेट करने के लिए प्रेजेंट वैल्यू या फ्यूचर वैल्यू जो है मिक्स कैश फ्लो का, हर पेमेंट जो उसको इवेल्यूट किया जाता है इंडिविजुअली तौर पे यूज़ करते हुए जो भी सही अप्रोप्रिएट फार्मूला है, और फिर आपस में उनको सम कर दिया जाता है, यानी कि ऐड अप कर दिया जाता है, ऐड किया जाता है। और एग्जांपल अगर हम लें तो इसकी ये कि 3 पेमेंट्स हैं 1000 की, 2000 की और 3000 की, डिफरेंट ईयर्स के ऊपर, जो कि डिस्काउंटेड है 10% के ऊपर, और रिक्वायर करता है सेपरेट जो है वो प्रेजेंट वैल्यू हर एक के लिए, और फिर एग्रीगेशन का होना। ये जो मेथड है ये एसेंशियल है एनालाइज करने के लिए जो इरेगुलर इनकम स्ट्रीम है, इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स हैं और फाइनेंशियल प्लानिंग सिनेरियोज हैं जहाँ पर कैश फ्लो जो है वो कंसिस्टेंट नहीं होते। अच्छा, अब इसकी जो एग्जांपल आपको बताई गई थी 3 पेमेंट्स के बारे में, कि 3 जो है वो पेमेंट्स हैं, 1000 की, 2000 की, 3000 की, और जो है वो डिफरेंट ईयर्स के ऊपर जिनको डिस्काउंट किया गया 10% में। इसमें होगा क्या कि सेपरेट जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा प्रेजेंट वैल्यूज़ को हर एक की, और फिर उसके बाद एग्रीगेट कर लिया जाएगा, उनका जमा कर लिया जाता है, ये किया जाता है इसमें। नाउ द शॉर्टर पीरियड एंड कंटिन्यूस कंपाउंडिंग। शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग में ये होता है कि अप्लाई किया जाता है इंटरेस्ट रेट को ज़्यादा फ्रीक्वेंटली एनुअली के मुकाबले में, जैसे कि सेमी एनुअली या क्वार्टरली। और फार्मूला जो होता है उसका वो आपके सामने यहाँ पर मौजूद है कि फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है प्रेजेंट वैल्यू, जो कि मल्टीप्लाई किया जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आर बाय एम, और उसकी फिर पावर होगी n माइनस एम। अब इसमें m जो है वो नंबर, सॉरी, नया अल्फ़ाबेट जो आ गया फार्मूले में जो पीछे आपने पढ़े उनमें से। ये m जो है ये नंबर ऑफ कंपाउंडिंग ईयर पर ईयर्स होता है, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड, सॉरी, नंबर ऑफ कंपाउंडिंग पीरियड्स पर ईयर के हिसाब से जितने भी कंपाउंडिंग पीरियड बनते हैं पर ईयर के हिसाब से, वो जो है इस m के अंदर आ जाएंगे। और उसके बाद है फिर कंटिन्यूस कंपाउंडिंग कॉन्सेप्ट। इंटरेस्ट कंपाउंड कंटिन्यूसली यूजिंग द कांस्टेंट। इंटरेस्ट जो है वो कंपाउंड होता है कंटिन्यूसली तौर पे यूज़ करते हुए कांस्टेंट ई, और जो फार्मूला होता है वो कुछ ये होता है इसका कि फ्यूचर वैल्यू बराबर होती है पी वी मल्टीप्लाई बाय ई, और उसकी जो पावर होगी वो होगी आर बाय टी। और इसके अलावा पी वी बराबर होता है फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय ई, और उसकी पावर होगी माइनस आर बाय टी के। अच्छा, अभी जो ये ई है इसकी कांस्टेंट वैल्यू जो कि होती है 2.718। इसकी इम्पोर्टेंस अगर हम देखें तो ये जो कंपाउंडिंग मेथड्स हैं ऑफ़र करते हैं ज़्यादा प्रिसाइज फाइनेंशियल मॉडलिंग, स्पेशली अगर हम देखें हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांजैक्शंस और जो इन्वेस्टमेंट होती है उनके लिए। नाउ द इंटरेस्ट रेट एडजस्टमेंट्स। इफेक्टिव एंड इक्विवेलेंट रेट्स अगर हम देखें, इफेक्टिव रेट का ओवरव्यू देखें। इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कंपाउंडिंग फ्रीक्वेंसी के लिए ये ऑफ़र करता है ज़्यादा प्रिसाइज जो इंटरेस्ट मेजरमेंट होती है, ना कि जो नॉमिनल रेट है। और इक्विवेलेंट जो रेट, इसकी एक्सप्लेनेशन हम देखें इक्विवेलेंट रेट कन्वर्ट करता है एनुअल रेट जो है शॉर्टर पीरियड के अंदर कंसिस्टेंट फ्यूचर वैल्यू कंपैरिजन के लिए। और फाइनेंशियल कंपैरिजन इंपॉर्टेंस देखें तो यूज़ करना ERI को
यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट और जो इक्विवेलेंट रेट है ये ज़रूरी होता है कंपेयर करने के लिए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स जो है एक्यूरेटली तौर पर। अच्छा, अब आपके सामने जो है वो फार्मूला है ईआरआई का, यानी कि इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट का। सो इसका फार्मूला है ब्रैकेट के अंदर जो है वो 1+R/m, जो कि कंपाउंडिंग पीरियड पर एयर होता है। एम जो है ये पीछे भी आया था ये, और फिर इसकी जो पावर होगी होगी m-1, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। अब है लोन एंड सेविंग्स एप्लीकेशंस। सो इक्वल इंस्टॉलमेंट्स अगर हम देखें, सो लोन रीपेमेंट जो है इनको किया जाता है इक्वल इंस्टॉलमेंट में, जो कि कवर कर रही होती है दोनों को, एक तो प्रिंसिपल भी और दूसरी तरफ इंटरेस्ट भी। और एमोटाइजेशन फार्मूला अगर हम देखें तो उसमें ये होता है कि प्रेजेंट वैल्यू बराबर होती है आर, विच इज़ दी पीरियड, सॉरी पेमेंट, मल्टीप्लाई बाय 1 - 1 + R, और उसकी पावर होगी n, और ये पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा आर से। और लोन एमोटाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है कि रीपे किया जाता है एक लोन को इक्वल इंस्टॉलमेंट के अंदर वक्त के साथ, और हर इंस्टॉलमेंट कवर कर रही होती है प्रिंसिपल और इंटरेस्ट भी। और एमोटाइजेशन स्केड्यूल हम देखें तो स्केड्यूल डिटेल जो है डिटेल देता है अर्ली इंस्टॉलमेंट की, इंटरेस्ट की, प्रिंसिपल रीपेमेंट, और जो रिमेनिंग जो बकिया बैलेंस होता है। एन्युटी ड्यू पेमेंट की अगर हम बात करें तो पेमेंट जो कि एयर स्टार्ट के ऊपर यूज़ करती है एन्युटी ड्यू फार्मूला, जो कि यील्ड कर रही है स्लाइटली लोअर जो इन्वेस्टमेंट होती है। सो नाउ दी सिंकिंग फंड, अगर इसकी डेफिनेशन हम देखें तो सिंकिंग फंड जो एक सेविंग स्ट्रेटजी होती है ताकि एक्यूमुलेट किया जाए, जमा किया जाए जो स्पेसिफिक फ्यूचर अमाउंट होता है उसको पीरियोडिक डिपॉजिट के ज़रिए। सिंकिंग फंड का जो फार्मूला है वो होता है फ्यूचर वैल्यू बराबर होता है आर, विच इज़ द पेमेंट, मल्टीप्लाई बाय 1 + जो कि रेट होता है, मल्टीप्लाई बाय उसकी जो पावर होगी, अब उसकी पावर है n-1, और ये पूरा का पूरा रेट ऑफ इंटरेस्ट से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि स्मॉल आर से। अगर हम एन्युटी ड्यू फार्मूला देखें, सो अगर डिपॉजिट जो वो किए जाते हैं पीरियड स्टार्ट के ऊपर, सो जो फार्मूला होता है फ्यूचर वैल्यू का वो बराबर होता है आर मल्टीप्लाई बाय 1 + R, और उसकी पावर होगी n-1, और इस पूरे को डिवाइड करेंगे आर मल्टीप्लाई बाय 1 + R के। इसके प्रैक्टिकल यूज़ के अगर हम देखें, सो सिंकिंग फंड्स जो होते हैं इनको यूज़ किया जाता है फ्यूचर ऑब्लिगेशंस के लिए, जैसे कि बॉन्ड की रीपेमेंट्स हो गई, इक्विपमेंट रिप्लेसमेंट हो गई, या फिर लार्ज परचेजेस होते हैं। सो अब इसको समराइज़ करते हैं। सो जो कोर कंपोनेंट हो गए टाइम वैल्यू ऑफ मनी के, उसमें इंटरेस्ट टाइप्स आ जाती हैं। इंटरेस्ट में सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों आ जाते हैं। इंटरेस्ट सॉरी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ भी, और जो लोन कॉस्ट होती है वैल्यू मेजर होती है कि प्रेजेंट और फ्यूचर वैल्यू जो कि वर्थ ऑफ मनी डिसाइड करती है, डिटरमाइन करती है, क्योंकि आज जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू नहीं होगी फ्यूचर में, और पास्ट में हम देखें तो उससे कहीं ज़्यादा वैल्यू थी आज उतने ही पैसे की। एन्युटीज़ और परपेचुइटीज़ होती हैं, जिसके अंदर ऑर्डनरी और एन्युटी ड्यू आ जाती है। परपेचुइटी रिप्रेजेंट करता है स्ट्रक्चर्ड रेकरिंग जो होती है कैश फ्लो की। कंपाउंडिंग रेट्स होते हैं शॉर्टर पीरियड है, कंटिन्यूस कंपाउंडिंग और इफेक्टिव रेट्स जो कि इम्पैक्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट और लोन डिसीजन। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर कई सारे कंपोनेंट हैं, इंटरेस्ट हो गया सिंपल और कंपाउंड, प्रेजेंट हो गया ऑर्डिनरी एन्युटी, एन्युटी ड्यू, परपेचुइटी, शॉर्टर पीरियड कंपाउंडिंग, डिस्काउंटिंग, कंपाउंडिंग, इफेक्टिव एंड इक्विवेलेंट रेट, मिक्स कैश फ्लो, लोन एमोटाइजेशन, सिंकिंग फंड्स। अब ये एलिमेंट जो होते हैं बहुत सी फाइनेंशियल इनके लिए एप्लीकेशंस हैं, जैसे कि बैंकिंग हो गए, कॉर्पोरेट फाइनेंस हो गया, इन्वेस्टमेंट एनालिसिस, इन पर्सनल फाइनेंस प्लानिंग। और इनको अच्छी तरीके से सीखने से क्या होगा,
इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशंस जो है इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन कर सकेंगे, ऑप्टिमाइज कर सकेंगे रिटर्न्स और मैनेज कर सकेंगे रिसोर्सेज को इफेक्टिवली। तो ये था आज का लेसन। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन और इसमें कोई मिस्टेक भी दिखाई दे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।